कोई बच्चा अगर ये सेशन देखेगा, अगर उसे तैयारी करनी होगी, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो नेविगेटर सीरीज की जो मॉड्यूल आप बता रहे हो हमारी जीडीसी की हाँ हाँ हाँ। मॉड्यूल अगर कोई पढ़ ले, तो क्या उसका कोई भी एग्जाम निकल सकता है या उसके अलावा स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? सर मैं खुद का बता सकता हूँ, अपना मैं बता सकता हूँ। मैंने तो स्टैंडर्ड बुक छुआ ही नहीं है अभी तक। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना कोकाटे ना लैकमैन, मैंने कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ सिर्फ नेविगेटर सीरीज से ही पढ़ा हूँ, तो मेरा तो हो गया। अगर कोई पढ़ेगा तो वहां पे सफिशिएंट दिया हुआ है, तो अगर कोई ठीक से पढ़ेगा तो उसी से आपका हो जाएगा। कोई भी एग्जाम हो जाएगा, जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट, ये सब सब कुछ हो सकता है उसी मॉड्यूल से, मतलब नेविगेटर सीरीज से। कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाया था क्या आपने? सर एम्स का मतलब एम्स एग्जाम के शायद 2-3 दिन या 4-5 दिन पहले फ्री टेस्ट चल रहा था ऐप पे, जीडीसी के ऐप पे ही चल रहा था, वो मैंने सारे दिए थे। तो और मैंने जीडीसी का जो फिंगर टिप्स है, मतलब फार्मेसी फिंगर टिप, जो ऑब्जेक्टिव वाला बुक है, वो मैंने लिया हुआ है। और थ्योरी वाला भी है, सब्जेक्टिव वाला भी है, तो मैं वहां से प्रैक्टिस करता था। अच्छा। मतलब वो बुक मेरा पूरा खत्म है, ऑब्जेक्टिव, एक्टिव फिंगर टिप्स, फार्मेसी का मेरा पूरा कंप्लीट है। वो मैंने सारे एमसीक्यू लगाए हैं वहां जितना भी है। तो हिम्मत नहीं हारना है। अगर आपका इस बार रैंक पीछे भी है तो आपको मेहनत करते रहना है, आपका हो जाएगा। अभी रेलवे का भी पेंडिंग है, शायद सामने 2026 में होगा एग्जाम। मार्च अप्रैल तक हो सकता है उसका एग्जाम, तो वो भी आपके पास एक चांस है। एम्स का भी आएगा दिसंबर, नवंबर दिसंबर में, उसका भी वैकेंसी आएगा, तो वो भी चांस है। फिर सीजीएचएस का भी आ सकता है आपका वैकेंसी, वो भी सुनने को आ रहा है कि सीजीएस में वहां पे भी पेंडिंग है काफी समय से। तो आपके पास मौके हैं, मौके बहुत है। अगर आप प्रिपरेशन करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो किसी न किसी जगह पे आपका एक जगह पे हो ही जाएगा। तो एक जगह पे होना ही आपका काम हो गया। तो वैसे ही मैं वही बोलूंगा। हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, इस बार का एमसीआरई का रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त था। इस बार के रिजल्ट में जिडिशियंस ने अपना परचम लहरा दिया है। जिडिशियंस जो कि हर एग्जाम के रिजल्ट में सबसे टॉप पे रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं, कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और हमेशा रैंकर्स की लिस्ट में आते हैं। जी हाँ, आज मैं मिलवाना चाहता हूँ एक ऐसे शख्स से जो कि इस बार के एमसीआरई में तो अच्छी रैंक लाए ही लाए हैं, और इन्होंने पिछली बार का जो एम्स है उसको भी क्वालिफाई किया और उसमें इन्होंने सीट भी ले रखी है। जी हाँ, मिलवाना चाहता हूं सौविक मलिक, जो कि कोलकाता से बिलोंग करते हैं। इस बार का एमसीआरई का इनका ऑल इंडिया रैंक 54 है, और पिछली बार तो इससे भी अच्छा रैंक, ऑल इंडिया रैंक 12 था इनका। और ईएसआईसी में अभी ये जॉब कर रहे हैं। पिछली बार एमसीआरई के अंतर्गत इनको सीट मिली थी। सो सबसे पहली बात तो सौविक, लगातार दोनों एम्स में इतना बेहतरीन रिजल्ट लाने के लिए आपको पूरी जीडीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सौविक, जीडीसी की वजह से ही सब कुछ हो पाया है। बिल्कुल बिल्कुल। सौविक, इस बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरीन सफलता का राज क्या है? हर बार अंडर 100, पिछली बार तो 12 रैंक थी, इस बार 54 रैंक है। क्या राज है इस रैंक का, बताएंगे कुछ? सर मैं जीडीसी का जो नेविगेटर सीरीज है वही मैंने परचेस किया था, और पढ़ा था, वहीं से मैंने पढ़ा था। तो उस, जो हुआ है वहीं से हुआ है सर। अभी मैं मतलब उसी से मेरा हुआ है। और मैंने डीआई का कोर्स भी लिया हूँ, जो यूपीएससी डीआई जो चल रहा है जीडीसी में, तो मैं डीआई का भी सोच रहा हूँ, तो वहां से ही मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो जो हुआ है जीडीसी की वजह से ही हुआ है। मैं सच बोल रहा हूँ एकदम, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन जो हुआ है जीडीसी की वजह से ही हुआ है। मैं मतलब एकदम ही मतलब अच्छा स्पीड नहीं था पहले, तो अभी जो हुआ है डीसी की वजह से ही मैं बोलूंगा हुआ है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। आप बता रहे थे कि आपने हमारी नेविगेटर सीरीज की जो मॉड्यूल है हाँ हाँ उससे पढ़ाई की है। तो हाँ कोई बच्चा अगर ये सेशन देखेगा, अगर उसे तैयारी करनी होगी, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो नेविगेटर सीरीज की जो मॉड्यूल आप बता रहे हो हमारी जीडीसी की हाँ 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 हाँ। मॉड्यूल अगर कोई पढ़ ले, तो क्या उसका कोई भी एग्जाम निकल सकता है या उसके अलावा स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? सर मैं खुद का बता सकता हूँ, अपना मैं बता सकता हूँ। मैंने तो स्टैंडर्ड बुक छुआ ही नहीं है अभी तक। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना कोकाटे ना लैकमैन, मैंने कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ सिर्फ नेविगेटर सीरीज से ही पढ़ा हूँ, तो मेरा तो हो गया। अगर कोई पढ़ेगा तो वहां पे सफिशिएंट दिया हुआ है, तो अगर कोई ठीक से पढ़ेगा तो उसी से आपका हो जाएगा। कोई भी एग्जाम हो जाएगा, जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट, ये सब सब कुछ हो सकता है उसी मॉड्यूल से, मतलब नेविगेटर सीरीज से। और नेविगेटर सीरीज की बात ये है ना कि वो जितनी भी स्टैंडर्ड बुक है उसी का ही उस, एक्सट्रैक्ट है। हाँ, सब सबको मिला के वो बनाया गया है, तो वहां पे सब कुछ दिया है। तो आपको मुझे तक और आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर उसी को आप 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ेंगे तो वहीं से आपका हो जाएगा सब कुछ। और अच्छा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं नेविगेटर से, जी एकदम जी डायरेक्ट जी। लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं।
एमसीआरई में सौभिक ये बताइए कि जब फॉर्म आता है, फॉर्म के बाद एग्जाम के बीच में 30-40 दिन का ही समय बचता है। हाँ हाँ, हाँ। मैक्सिमम 40 दिन का तो ही समय होता है। अब देखो, एम्स ने बोला है सीआरई कि हर बार, अब हर साल भर में 2 बार आएगा सीआरई का। हाँ 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 और हाँ। कोई बच्चा अगर तैयारी करना चाह रहा है एम्स की, तो एम्स की तैयारी के लिए उसे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या सोचना चाहिए? या 30 दिन के में तैयारी हो सकती है, या पहले से पढ़ाई करना चाहिए? आपके अनुभव से बता सकते नहीं नहीं सर, 30 दिन में तो नहीं होगा। आपको कम से कम 6-7 मिनट आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा तभी होगा। 30 दिन में क्या ही आप पूरा 4 साल का सिलेबस कंप्लीट करेंगे? नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है। और अभी जो पेपर का लेवल आ रहा है तो वो डिप्लोमा से ऊपर ही आ रहा है। बी फार्म क्या, अभी तो मास्टर्स की लेवल का आ गया था। इस बार तो सारा क्लिनिकल से दे दिया था, तो मास्टर्स का लेवल का आ गया। तो इसलिए आपको कम से कम 6 से 7 महीना पढ़ना होगा। वो 30 दिन पढ़ के आपका नहीं होगा। अभी जो लेवल है, पहले हो जाता था जब आज से 5-6 साल पहले, लेकिन अभी तो नहीं होगा। अभी आपको 6 से 7 में आपको डिवोट करना ही पड़ेगा, तभी होगा आपका। अभी कम कंपटीशन से भी कम बढ़ मैं गया बोल रहा है। हूँ। और सही हाँ बात है कि जैसे अब अभी ये एम्स वाला हो गया, उसके बाद शायद हाँ, दिसंबर-नवंबर तक आने वाला है। आने वाला है दूसरा वैकेंसी आ जाएगा इतना, तो मतलब अगला उसका वैकेंसी आ जाएगा। वैकेंसी की अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो वो अभी से ही लग जाए। अभी से, हाँ अभी से। मैं, लोग गलती ही करते हैं कि आएगा फॉर्म भरेंगे फिर प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, तो वहां पे लेट हो जाता है काफी। तो वहाँ मतलब गाड़ी निकल जाएगी आपके हाथ से। तो इसलिए आपको पहले से शुरू करना चाहिए आपको, वरना नहीं होगा अभी। बिल्कुल। अभी क्या है सर, सब 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 पढ़ के जाते हैं। पहले के समय में क्या होता है कि कोई जानते नहीं था, लोग चले गए ऐसे फॉर्म भर दिया एग्जाम दे दिया। अभी सब लोग प्रिपरेशन करके जा रहे हैं एग्जाम देने, तो अभी कंपटीशन बढ़ रहा है। तो अभी अभी आपको थोड़ा सा, कंपटीशन इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि जीडीसी के यूट्यूब चैनल पे और हाँ जीडीसी की वजह से ही बढ़ रहा है। जीडीसी में बोल सब सकते हैं लोग हैं कि तो। हमारे, अच्छा, यूट्यूब चैनल पे ही इतने कंटेंट पड़े होंगे फार्मा के। अरे वो सर, मैं बोलना चाहूंगा, श्रीकांत सर जो अभी मॉडल पेपर करवा रहे हैं, जैसे जैसे रेलवे का करवाए, एम्स का करवाए, एमपी फार्मासिस्ट का भी करवाए करवाए जैसे। तो वो क्या, मतलब वो सिर्फ 100 क्वेश्चन नहीं है, वो एक क्वेश्चन के बाद जो बताते हैं वो और 10 क्वेश्चन और बता देते हैं। तो आपका 100 नहीं, आपका 2,000-3,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है वो एक पेपर से। तो ये बहुत अच्छी बात है डीडीसी का, कि एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद का सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, कि ये कहाँ से आएगा, इसका कहाँ से कोरिलेट करता है ये क्वेश्चन, सब कुछ बताएंगे वो। तो इसी से मतलब आपका प्रिपरेशन और अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये तो रही यूट्यूब चैनल की बात। आप बता रहे हो हम्म। अभी आप डीआई बैच हमारा ले रखे हो, डीआई की हाँ हाँ, तैयारी। यूपीएससी तो डीआई मैंने लिया हुआ है। हमारे बैचेज में क्लासेस कैसे चलती है, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, समझ वगैरह में आता है? और उनका एक्सपीरियंस कैसा लगता है आपको, पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका, कुछ उसके बारे में बताएंगे? सर फार्माकोलॉजी जो पढ़ाते हैं, जो मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मतलब वो तो सब कुछ जानते हैं जो फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं, अभिषेक सर का फार्माकोलॉजी, मतलब मैं दूसरे लोग का नहीं जानता, लेकिन मेरे हिसाब से वो इंडिया का सबसे बेस्ट है। उसके ऊपर शायद ही कोई होगा, मतलब नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, वो जितना पढ़ाते हैं। और बाकी जो टीचर है स्यूटिक्स का जो पढ़ाते हैं सर, फिर श्रीकांत सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। श्रीकांत सर तो मेरे को रजनीकांत है, वो सब कुछ पढ़ा सकते हैं। वो बिल्कुल। केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, कोलोजी भी पढ़ा सकते हैं, सब कुछ पढ़ा देते हैं वो। तो मतलब सारे टीचर्स ही यहाँ पे A1 है एकदम, मतलब सारे अच्छे पढ़ाते हैं। और आपने बताया कि आपने मॉड्यूल से पढ़ाई की, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह हाँ भी लगाया था क्या आपने? सर, एम्स का मतलब एम्स एग्जाम के शायद 2-3 दिन या 4-5 दिन पहले फ्री टेस्ट चल रहा था ऐप पे, जीडीसी के ऐप हम्म पे ही चल रहा था, वो मैंने सारे दिए थे। तो और मैंने जीडीसी का जो फिंगर टिप्स है, मतलब फार्मेसी का फिंगर टिप जो ऑब्जेक्टिव वाला बुक है, वो मैंने लिया हुआ है। और थ्योरी वाला भी है, सब्जेक्टिव वाला भी है, तो मैं वहां से प्रैक्टिस करता था। अच्छा। मतलब वो बुक मेरा पूरा खत्म है, ऑब्जेक्टिव एक्टिव फिंगर टिप्स फार्मेसी का मेरा पूरा कंप्लीट है। वो मैंने सारे एमसीक्यू लगाए हैं वहां जितना भी है। हाँ, फिंगर टिप की बहुत बात होती है। बच्चे पूछते हैं फार्मासिस्ट सेट हो फिंगर टिप, क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसमें पूरा सिलेबस एक ही बुक में कवर मिलेगा, या एक ही बुक से पूरा हम सिलेबस कवर कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की? तो उसके लिए कुछ बताना चाहोगे? सर फिंगर टिप्स बुक में सारा समरी दिया हुआ है, तो वहां से आपका क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट आएंगे, लेकिन मैं बोलूंगा नेविगेशन उससे भी बेहतर है। नेविगेशन उससे भी बेहतर है मॉड्यूल। बहुत, मतलब वो मॉड्यूल, हाँ वो उससे भी बेहतर है। फिंगर टिप्स पे थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें नहीं दिया हुआ रहता, लेकिन मॉड्यूल पे सब कुछ दिया है आपका। वहां पे कुछ आपका छूटेगा नहीं, जहां से भी पूछेंगे आपका हो सकता है वहां से। मतलब और फिंगर फिंगर टिप एक टिप्स, तरीके से क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट होगा। हाँ क्विक रिवीजन के लिए अच्छा है, लेकिन अगर अगर आपको पूरा एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना है तो मैं बोलूंगा मॉड्यूल से पढ़िए, वो सबसे बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल।
कैस अच्छा, ये तो आप का इस बार 54 आया है, पिछली बार तो हाँ। रैंक ज्यादा आया था। दोनों बार कैसा रिएक्शन था घर वालों का आपके? सर पिछली बार तो ज्यादा खुशी थी, क्योंकि मतलब पहला जो सरकारी नौकरी मेरे ख्याल से कोई सरकारी नौकरी नहीं किया है, तो वो तो खुशी बहुत ही डिफरेंट लेवल की खुशी थी। इस बार खुश था क्योंकि इस बार भी मैंने लाया हूँ, लेकिन मतलब उससे कम था, पहले बार से कम था इस बार, क्योंकि मैं एक जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो इस बार तो दिया था ऐसे ही, लेकिन मुझे पता था कि 100 के अंदर मेरा आ जाएगा, 100 आ सकता है मेरा। तो इतना अच्छा आएगा मैं नहीं सोचा था कि 54 आएगा, लेकिन 100 के अंदर किया था, एक्सपेक्ट किया आ सकता है, लेकिन पेपर ठीक ठाक गया था मेरा। और क्या कहते हैं कि जब आपका ये बता रहे हो कि आपने ऑलरेडी एक जॉब क्रैक कर लिया है, हाँ और हाँ गवर्नमेंट जॉब का ऐसा होता है कि हर एक फैमिली के जो भी पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब को बहुत तवज्जो भी देते हैं। और हाँ हाँ हाँ, वो तो वो हमारे तो में है। बेस्ट होती ही होती है, वो जो तो कि हाँ। ऑलरेडी आप कर भी रहे हो। अच्छा, प्रिपरेशन जब स्टार्ट किया आपने, तो बहुत बार ऐसा होता है हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमको लगता है यार एग्जाम बहुत टफ होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, हम पता नहीं कर नहीं पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, डिमोटिवेशन भी फील होता है ना? बहुत बार जी ऐसा जी बार जी हुआ सर। भी होगा कि आपने एक दो एग्जाम उससे पहले दिए भी होंगे जिसमें दिक्कत भी हुई होगी, तो उसके बाद अपने आप को कैसे संभाला और कैसे प्रिपरेशन किया? सर सर मैं एक ही बात बोलूंगा, नॉलेज वेस्ट नहीं जाता कभी। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो शायद आपको एक एग्जाम नहीं निकलेगा, लेकिन उसके बाद एग्जाम निकलेंगे आपका। ऐसा नहीं है कि आप अगर सोचेंगे नहीं एक नहीं निकला मैं और दूंगा नहीं, तो ये गलत बात है। आपको देना पड़ेगा, लगातार आपको देना पड़ेगा, दो तीन चार देंगे तो उसके अंदर आपका एक निकलेगा। लेकिन नॉलेज आपका, ये नॉलेज आपका दूसरी जगह पे काम आ ही जाएगा। जैसे कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है तो वहां पे भी नॉलेज काम आएगा इसका। कोई अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे है, इंडस्ट्री पे कोई है, तो वहां पे भी ये नॉलेज काम आएगा उन लोगों का। तो जी। ऐसा नहीं सिर्फ फार्मासिस्ट में आए कि अभी जीपैट में है, ये नॉलेज सब सब जगह काम आएंगे आपको। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, नहीं तो पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? तो फिर अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा कुछ जिंदगी में, पढ़ना तो पड़ेगा ही, यही बोलूंगा मैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप ईएसआईसी वेस्ट बंगाल में ज्वाइन हाँ किए, कैसा है वर्क हाँ। कल्चर वहाँ का, कैसा है कुछ उसके बारे में बताएंगे ताकि आगे वाले आने वाले जो भी एस्पिरेंट है वो भी कुछ जान पाए। सर 7 से 7.5 घंटे का ड्यूटी आवर होता है हमारा, 9 बजे से 4 बजे तक, 3 4 बजे तक होता है, सुबह 9 बजे 3 से 4 बजे तक होता है। और ठीक है, मतलब उतना भी कम नहीं है, उतना भी ज्यादा नहीं। प्रेशर वर्क मतलब वर्क कल्चर मैं बोलूंगा प्रेशर ठीक है, मतलब मॉडरेट में बोलूंगा प्रेशर है, उतना कम भी नहीं तो ज्यादा भी नहीं, ठीक ठाक प्रेशर होता है। लेकिन मजा भी आता है काम करने में, क्योंकि वहां पे सारे लोग कोऑपरेटिव है। जैसे मैं गया था पिछले महीने, मेरा ज्वाइनिंग हुआ है, मतलब 26 तारीख को ज्वाइनिंग हुआ है मेरा, पिछले महीने के 26 को। तो मैं गया था तो सब लोग बहुत वेलकमिंग थे, बोला कि आप आए हैं अभी आप तो देख लीजिए तो क्या क्या करना है, अगर कुछ गलती हुई है तो वो लोग बता कि नहीं ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है। तो मतलब अच्छा है सब कुछ वहाँ पे एकदम। ऐसा नहीं है कि लोग आपको एकदम ऊपर देख रहे हैं कि नहीं करेंगे तो आपका पूरा ये हो जाएगा, वो नहीं, सब कुछ समझाते हैं कि अगर नहीं होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, सीख जाएंगे, धीरे धीरे करते करते सीख जाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अभी अच्छा है तो कुल मिला के आपका जो भी अनुभव है इतने दिनों का, एक महीने का, वो अच्छा है आप। हाँ हाँ। अच्छा है, अच्छा है। हाँ और ईएसआईसी में बच्चे पूछते हैं ईएसआईसी हुआ है, एम्स हुआ, इसमें सैलरी वगैरह का क्या ब्रेकआउट रहता है? सर सैलरी सेम ही है, सिर्फ कुछ चीजें एम्स में शायद एक्स्ट्रा होगा, इसमें भी सर उससे, लेकिन बेसिक पे तो सबका एक है, लेवल 5 है, डीए सबको एक ही मिलेगा, टीए भी सबका एक ही है, हाउस रेंट जो अलाउंस है, एचआर है, वो भी सबका एक ही है। तो डिफरेंस क्या होता है, एम्स में आपको काम थोड़ा ज्यादा होता है, मैं सच बोला हूँ, ये सच तो एम्स में काम बहुत ज्यादा है। एम्स हम्म। में अगर किसी भी एम्स में आप जाएंगे इंडिया के किसी भी एम्स में, उसमें वर्क मतलब प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा, ई में उतना नहीं होता है। हम्म, बिल्कुल वही, लेकिन सैलरी तो लगभग सेम ही है, मतलब ऐसा नहीं कि एम्स में ज्यादा ही यहाँ पे कम है या यहाँ पे ज्यादा ही वहाँ पे कम है, सैलरी लगभग सेम है। वहाँ पे कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपके रैंक के हिसाब से आपको चाहे एम्स मिले ईएसआईसी मिले, दोनों तो हाँ है दोनों गवर्नमेंट सेम ही, हाँ। इंस्टीट्यूट। हाँ। जैसे जैसे मैं बोलूंगा, मेरा पिछले बार जो 12th रैंक था, तो मेरा मुझे एम्स भी मिल सकता था, मतलब मैं डिप्लोमा नहीं हूँ तो नहीं मिलता, मैंने नहीं हुआ था, लेकिन अगर हुआ तो मेरा एम्स भी हो जाता, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा ये घर के पास है, तो मैं क्यों जाऊँ जहाँ पर सैलरी एक ही है दोनों का, तो मैं क्यों एम्स में जाऊँ? मैं यहीं पे काम करूंगा, अपने होम टाउन के पास मेरा ऑफिस है, तो ये आसान नहीं होगा घर 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 से काम करने में, तो इसलिए मैंने यही चूज किया। हाँ, वो डिपेंड करेगा कि आप अपने अकॉर्डिंग हाँ कौन सा वो प्रेफरेंस। कौन सा प्रेफर करते हैं, हाँ। जी जी जी। सौविक,
आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो, जो तैयारी करेंगे, अगले एम्स की तैयारी कर रहे हैं या इस बार थोड़ा सा चूक गए, उनके लिए क्या हम्म। सजेशन दोगे? कैसे तैयारी करना है, कैसे मेहनत करनी है, कुछ बता दो उनके बारे में। सर हिम्मत नहीं हारना है। अगर आपका इस बार रैंक पीछे भी है तो आपको मेहनत करते रहना है, आपका हो जाएगा। अभी रेलवे का भी पेंडिंग है, शायद सामने 2026 में होगा एग्जाम। मार्च अप्रैल तक हो सकता है उसका एग्जाम, तो वो भी आपके पास एक चांस है। एम्स का भी आएगा दिसंबर, नवंबर दिसंबर में, उसका भी वैकेंसी आएगा, तो वो भी चांस है। फिर सीजीएचएस का भी आ सकता है आपका वैकेंसी, वो भी सुनने को आ रहा है कि सीजीएस में वहां पे भी पेंडिंग है काफी समय से। तो आपके पास मौके हैं, मौके बहुत है। अगर आप प्रिपरेशन करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो किसी न किसी जगह पे आपका एक जगह पे हो ही जाएगा। तो एक जगह पे होना ही आपका काम हो गया। तो वैसे ही मैं वही बोलूंगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि एक ही एग्जाम के बाद अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं तो रुकना नहीं है। और रुकना नहीं, आपको मेहनत करते रहना है कॉन्टिन्यूअसली, क्योंकि अभी सर ये जो समय चल रहा है 2024 में, सर यहाँ पे बम्पर वैकेंसी आ रहा है फार्मेसी का। हर स्टेट में देखिए आ रहा है, डीमर का आया महाराष्ट्र में, फिर स्टेट वाइज आ रहा है, सेंट्रल में तो आ ही रहा है, डीआई का भी आ रहा है। तो आपके पास मौके बहुत है, आपको मौके को आपको बुलाना पड़ेगा, कैसे आप मौके को यूज करके आगे जाएंगे वो आपके ऊपर है। लेकिन मौके आपके पास बहुत है। जैसे पहले तो आता ही नहीं था वैकेंसी, कोविड के समय तो वैकेंसी आता ही नहीं था, पूरा पूरा बंद था। लेकिन अभी तो बहुत वैकेंसी आ रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा पीरियड भी है। और इधर बीच देखो, कोई भी हो, अगर एक दो एग्जाम में अच्छा नहीं हो पा रहा है तो मेहनत करते जाए, मेहनत करने मेहनत से करते रहना होगा, हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल हो हो सकता है। जाएगा। ऐसा नहीं है। और सभी इस बेहतर से रिजल्ट के लिए, इस बेहतरीन रिजल्ट के लिए, बेहतर नहीं बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है दोनों बार। और आप जीडीसी के बहुत होनहार छात्र भी हैं। आगे चल के आप डीआई की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो हम चाहते हाँ हैं हाँ कि जब भी कोई डीआई का एग्जाम हो उसमें भी बहुत अच्छा करो आप, हाँ बहुत अच्छा रैंक लाओ, फिर से हम लोग जुड़े अच्छे तरीके से। हाँ और सर, मजा आया बात करने में आपसे इंटरेक्शन बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरी जीडीसी टीम की तरफ से एक बार फिर से आपको इस बेहतरीन रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप जो भी काम करें, जहां भी रहें, हमेशा खुश रहें। और जीडीसी हमेशा होनहार बच्चों के साथ है। थैंक यू इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।